नमस्ते, मैं आज महाभारत के कुछ लाइन व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसमें अर्जुन 12 वर्ष वनवास के कारण जिस मणिपुर में जाकर चित्रांगदा से विवाह किया था, वो कौन सा वाला मणिपुर है। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर काफी वीडियो देखा है, उसमें जो मणिपुर बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। कृपया यह वीडियो इंडिया और आसाम सरकार जरूर देखें, क्योंकि आसाम सरकार के ऊपर कुछ सवाल है। मैंने यहाँ पर बंगाली महाभारत उपयोग किया है, तो सीधे चलते हैं महाभारत में आदि पर्व के मणिपुर वाला पन्नों पर। यह महाभारत का फ्रंट पेज है, जिसके एडिटर है बेनी माधव सील। इस महाभारत के 224 पेज नंबर पर 11 नंबर लाइन गोया गंगा से पढ़ेंगे। मैं पढ़ने के साथ साथ इसे व्याख्या करते जाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लेते हुए 7 मिनट 58 सेकंड्स के अंदर समझाऊंगी, लेकिन पूरे प्रूफ के साथ। गया गंगा प्रयाग नैमिषारण्य आदि पृथ्वीते जतो तीर्थ जतो नद नदी। यहाँ पे गया गंगा प्रयाग नैमिषारण्य सब नदी और जगह के नाम हैं। गया गंगा प्रयाग नैमिषारण्य से शुरू होके जितने भी तीर्थ हैं उतने ही विश्व में नदियाँ हैं। मैं आपको महाभारत के समय का भारतवर्ष के नक्शा दिखाती हूँ। ये है गया, गंगा, प्रयाग और ये है नैमिषारण्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग बंग मध्यते जतेक तीर्थ बैशे स्नान करी चलिलेन कलिंग प्रदेशे। यहाँ पे अंग और बंग भी जगह का नाम है। मैं दिखाती हूँ महाभारत के समय का भारतवर्ष। ये है अंग और ये है बंग। अर्जुन ने अंग और बंग में तीर्थ स्थान देखने के बाद स्नान करके कलिंग प्रदेश की ओर चले, और ये है कलिंग प्रदेश। आज के समय इस कलिंग प्रदेश का नाम है उड़ीसा। कलिंगे ना पोषी बाहुरिलो द्विजगण कलिंगे पोषिले भ्रष्ट होइतो ब्राह्मण। यहाँ पे कलिंग में ब्राह्मण नहीं गए। क्यों नहीं जाते, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे उस कारण के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। इस लाइन में हम लोग समझ सकते हैं कि अर्जुन अकेले ही कलिंग प्रदेश में गए थे, उसके साथ जो ब्राह्मण थे वो नहीं गए। कलिंग नगरे पोषिलेन धनंजय क्रमे क्रमे देखिलेन जतो तीर्थचय। यहाँ पर धनंजय का मतलब अर्जुन है। अर्जुन को धनंजय बोला गया है। अकेले कलिंग में अर्जुन पहुँचने के बाद धीरे धीरे करके सब तीर्थ देखने लगे। समुद्रेर तीरेते महेंद्र गिरिवर मणिपुर नामे एक आशये नगर। समुद्र के आसपास महेंद्र गिरी पर्वत, वहीं पर मणिपुर नाम का एक नगर है। मतलब कलिंग में आज के समय में कलिंग का दूसरा नाम है ओडिशा। ओडिशा में समुद्र के आसपास गाजापति डिस्ट्रिक्ट पर महेंद्र गिरी पर्वत है। वहीं पर ही मणिपुर नाम का एक नगर है, वो भी अभी तक है। इसी मणिपुर को काफी मात्रा में लोग नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर बोलते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति महाभारत पढ़ा रहा है या फिर महाभारत पढ़ रहा है, उसके ज्ञान के भंडार को आप चेक कीजिए। अभी तक तो अर्जुन को कलिंग में मतलब ओडिशा में अर्जुन को अभी तक तीर्थ स्थान देखा रहा था, लेकिन दूसरी लाइन मणिपुर का नाम सुनते ही अर्जुन को अचानक कलिंग से उठाकर शायद रावण के रथ में उड़ाकर नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर पर ले जाता है। आप भी सोचिए, क्या ये मुमकिन है? महाभारत में बोला गया कोई भी तीर्थ स्थान नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर का नहीं है। एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर पर कोई भी समुद्र नहीं है, दूसरा ना तो वहाँ महाभारत के समय महेंद्र गिरी पर्वत था। महेंद्र गिरी पर्वत और मणिपुर अभी तक उड़ीसा में है। तीसरी बात, नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर का पहला ज्यादा फेमस नाम कंगलेपाक, मित्रभाग, टिल्ली कोखनंग, सन्ना लाइपाक और कई सारे नाम है। मणिपुर का नाम पहले मणिपुर नहीं था,
1774 में मणिपुर का नामकरण हुआ था। अगर अर्जुन चित्रांगदा से नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर में आके विवाह किया है तो फिर अर्जुन 1774 या फिर 1774 के बाद आया है, जो यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। महाभारत में नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर का कोई जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन भारत में काफी मात्रा में लोग जबरदस्ती नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर को खींच के महाभारत में लेकर आते हैं। अब आते हैं असम सरकार के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, असम सरकार ने कछार पर बंगाली माध्यम में तीसरी कक्षा के लिए कोनाक पाठ बोल के एक किताब प्रदान की गई है। मेरे पास प्रमाण है, आपको मैं दिखाती हूँ। इस किताब पर चित्रांगदा के स्टोरी पर महाभारत का मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर को बताया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष के पौराणिक कथा के बारे में उल्टे सीधे पौराणिक कथा किताब में छपवा के बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। कम से कम यह किताब आपको अच्छी तरह से देखकर ही प्रकाशन करना चाहिए था। यह पूरा भारतवर्ष के पौराणिक कथा के खिलाफ है। इसमें आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, वो भी जल्द। और दूसरा पॉइंट, इस किताब पर इंडो आर्यन और तिब्बती बर्मीज दोनों भाषा को एक साथ उपयोग किया गया है, लेकिन इस किताब का जो मूल भाषा का स्रोत है उस भाषा का नाम है बिष्णुपुरिया, और बिष्णुपुरिया का मातृभाषा भी बिष्णुपुरिया है। आप स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, बिष्णुपुरिया, BISHNUPURIYA, बिष्णुपुरिया। लेकिन विष्णुप्रिया मणिपुरी नाम के सभी संगठन और स्कूलों के शिक्षकों द्वारा भारत का जनगणना सामने आने के कारण बिष्णुपुरिया जनता और छोटे बच्चों को भी जबरदस्ती बिष्णुपुरिया भाषा को विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा बोलकर बताया जा रहा है। इस YouTube चैनल पर आवर कम्युनिटी पार्ट 1 वीडियो बनाया गया है, उसको देखने से आपको पता चल जाएगा। हमें बस आपसे यही अनुरोध है कि किसी भी भाषा या फिर मातृभाषा के पुस्तकों के आवरण पर उसके मूल भाषा का नाम लिखा होना चाहिए, और साथ में भारतवर्ष के पौराणिक कथा के बारे में पुस्तक पर स्कूल के बच्चों को उल्टा सीधा ज्ञान देने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो सत्य घटना पर आधारित है। And also you have to be strict about language and mother tongue, especially in Assam. Thanks for watching.